वेलकम फ्रेंड्स टू एन स्पेक्टिकल्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फ़ोटो का एक इमेज का फॉर्मेट साइज़ और इसका डायमेंशन कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोशिश किया होगा और वहाँ पे आपको ये हड़ल आई होगी, आप अपने मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आप कहीं नेट कैफ़े में गए तो वहाँ पे आपको 100, 200, 150 रुपये चार्ज किए होंगे कि आपकी फ़ोटो का स्कैन ये हो गया, सिग्नेचर का स्कैन, साइज़ बनाने का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, फॉर्मेलिटीज़ करने का। जो चीज़ें आप अपने खुद अपने एंड्रॉइड मोबाइल से कर सकते थे, ये सब नहीं जानने के कारण आप लोगों ने 150, 200 या 300 रुपये का खर्चा किया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसका किसी भी फ़ोटो का फॉर्मेट, साइज़, डायमेंशन कैसे बनाते हैं। जैसे कि इस इमेज में देखते हो कि यहाँ पे ये एक मैंने लिया है यूपीएससी के से, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के, कि वहाँ के फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे 20 KB to 300 KB। तो ये आप इसमें डिटेल में लिखा है मैंने। जेपीजी साइज़ है 20 KB to 350 KB। डायमेंशन जो है इसका है मिनिमम जो है 350 × 350 पिक्सल्स का है और मैक्सिमम जो है 1000 × 1000 पिक्सल्स का है। तो और भी कहीं पे आपको सिर्फ फॉर्मेट साइज़ बनाना पड़ता है, जैसे जेईई, एसएसबी एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, और कहीं पे दोनों मांगते हैं, दोनों का डिमांड होता है फ़ोटो पे कि आपका फॉर्मेट साइज़ इतना होना चाहिए और डायमेंशन साइज़ इतना होना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए, यही सब बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आज की इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में हम आपको दिखाएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेंगे प्ले स्टोर से। एक का नाम है पिक्सल लैब, दिस वन, एंड सेकंड वन इज़ इमेज साइज रिड्यूसर, दिस वन। मैं आपको ये प्ले स्टोर में शो करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ इमेज साइज रिड्यूसर, इमेज साइज रिड्यूसर। स्पेल मिस्टेक, यस। देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेज साइज रिड्यूसर एप्लीकेशंस आपको रिकमेंड करता है गूगल। तो आपको सिर्फ ये वाली ब्लैक वाली जो है, ये वाला आपको डाउनलोड करना है, इमेज साइज रिड्यूसर MB to KB एंड कन्वर्टर। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए मुझे ओपन का ऑप्शन आता है। ये बहुत ही लाइट MBs की एप्लीकेशन है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। ये आपका फॉर्मेट साइज़ बनाने के लिए, यानी कि KBs को चेंज करने के लिए, MB to KB, यानी कि आपके पास 2-3 MB का कोई फ़ोटो है, इसको KBs में चेंज करना है। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी है डायमेंशन बनाने के लिए। डायमेंशन में बताता हूँ क्या होता है। पिक्सल लैब सर्च करते हैं, फर्स्ट वन जो है पिक्सल लैब, पिक्सल लैब टेक्स्ट ऑन पिक्चर्स, ये P वाला लिखा है ना ब्लू, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है और कौन सी एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए है। JPG और साइज रिड्यूसर जो है वो आपको फॉर्मेट साइज़ के लिए है, फॉर्मेट साइज यानी कि KBs के लिए, जो हम KBs में चेंज करते हैं MB to KB। और जो आपकी पिक्सल लैब है, ये वाली जो ब्लू वाली पिक्सल लैब जो है, ये आपको आएगी डायमेंशन बनाने के लिए, यानी कि कहीं कहीं पे डायमेंशन होता है ना कि 350 × 350 का डायमेंशन होना चाहिए। एक बात बताऊंगा, सबसे पहले टिप सुन लीजिएगा। अगर आपको दोनों बनाने हैं, जैसे यूपीएससी के जो फ़ोटो होता है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ बनाना होता है, उसमें दोनों चूज़ करना पड़ता है। एक होता है फॉर्मेट साइज़ यानी KBs, दूसरा होता है डायमेंशन। वहाँ पे दोनों बनाने पड़ते हैं। जब कभी भी आपको किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पे भी दोनों बनाने पड़ेंगे, तो सबसे पहले आप डायमेंशन बनाइएगा, क्योंकि KB के बाद जब डायमेंशन बनाओगे तो फिर आपका फॉर्मेट साइज़ चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायमेंशन बनाना है। तो मैं यहाँ पे अगर पहले मैं डायमेंशन बनाता हूँ पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, कोई भी एक इमेज, उसका साइज़ देखते कितना है, फिर इसका हम रिड्यूस करेंगे डायमेंशन और KBs। मैं गैलरी से आपको एक शो करता हूँ एक फ़ोटोग्राफ। यहाँ से ये वाला मैं चूज़ करता हूँ, ये वाला फ़ोटो। इसके डिटेल्स चेक करेंगे यहाँ से आई बटन में क्लिक करके। देखो यहाँ पे साइज़ जो आ रहा है, साइज़ दिखा रहा है कि 3264 × 2448 है। इससे कहते हैं डायमेंशन साइज़, 3264 × 2448, दिस इज़ कॉल्ड द डायमेंशन साइज़। फिर ओरिएंटेशन के नीचे देखो फाइल साइज़ 1.22 MB, इसको कहते हैं फॉर्मेट साइज़।
जो केबीज़ में होता है, जो हम कन्वर्ट करते हैं केबीज़ में, एमबीज़ में, तो ये दोनों होते हैं। अगर इसी फ़ोटो को हमें करना होगा चेंज करना होगा फॉर्मेट साइज़ और डायमेंशन साइज़, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, डायमेंशन साइज़ चेंज करना है। अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट साइज़ करना है तो जाके आप सीधा फॉर्मेट साइज़ करो जी। अगर कहीं आपको डायमेंशन और फॉर्मेट साइज़ दोनों दिया होगा कि ये होना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करना है, डायमेंशन के लिए कौन सी एप्लीकेशन है, पिक्सल लैब। तो सबसे हम पहले करेंगे क्लिक पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब को किया ओपन, यहाँ से न्यू टेक्स्ट करके आ रहा है, इसको मिटाएंगे यहाँ से डिलीट बटन करके। अब 3 डॉट पे करेंगे क्लिक, वहाँ से यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी से यूज़ करेंगे वो वाली इमेज जो मैंने आपको अभी शो किया था कि इसकी डायमेंशन और फॉर्मेट साइज़ कितना है। देखो ये वाला इमेज लिया मैंने यहाँ पे, ओके करेंगे नीचे टिक, ठीक है। अब क्या, इसको हमने इंपोर्ट अपने पिक्सल लैब में, फिर से इस 3 डॉट पे करना है क्लिक, इमेज साइज़ पे जाना है। देखो यहाँ पे विड्थ इनटू हाइट, क्या फॉर्मेट रखनी है आपको, विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है। सपोज़ मुझे विड्थ चाहे 450 और हाइट चाहिए मुझे 500, ठीक है। क्या मैंने ओके, बन गया एक लंबा फ़ोटो। और मैं इसको छोटा करना चाहूँगा, जैसे हमारा यूट्यूब का थंबनेल जैसा होता है, मैं करूँगा इसको विड्थ को करूँगा 500, हाइट को करूँगा 300। देखो अब हो गया छोटा यूट्यूब के थंबनेल जैसा। यहाँ से मैं करूँगा, यहाँ जो ऊपर कहते हैं शेयर वाला बटन जैसा, वहाँ पे जाके करूँगा क्लिक, 500 × 300 वाला मैंने डायमेंशन बना दिया। आपने पहले चेक किया था कि आजकल कितना था। यहाँ से मैं करूँगा सेव टू गैलरी, हो गया गैलरी में सेव। उसको करते बैक बटन दबाते, अब जाके चेक करते गैलरी में इसी फोल्डर के नाम से बना होगा, पिक्सल लैब नाम से। वेयर इज़ पिक्सल लैब, पिक्सल लैब नाम का फोल्डर बना होगा, वहाँ पे जाके चेक करेंगे। ये देखो पिक्सल लैब, मैंने किया क्लिक, इसी फ़ोटो को 500 × 300 वाला हमने डायमेंशन बना दिया था, न कि हमने फॉर्मेट साइज़ बना दिया, अभी सिर्फ हमने डायमेंशन बना दिया है। देखो चेक करो, साइज़ 500 × 300, फाइल साइज़ हो गया 54 KB। आजकल इसका जो डायमेंशन साइज़ था ना बहुत ज़्यादा था, जब भी हम डायमेंशन साइज़ डिक्रीज़ करते हैं, कम करते, ऑटोमेटिकली फाइल साइज़ भी कम होता है। लेकिन हमें जो फॉर्मेट साइज़ चाहिए हम वही बनाएंगे। यहाँ पे देखो डायमेंशन साइज़ तो बन गया इसका, अब हम इसी फ़ोटो का जो हमने जिसका डायमेंशन चेंज किया है, इसी का हम बनाएंगे अब फॉर्मेट साइज़ भी। देखो डायमेंशन चेंज करने से इसका बन गया 54 KB, पहले था 1.22 MB, अब ये बन गया 54 KB। हमें अब 54 से भी कुछ कम करेंगे, हम मान लो 30 बना देंगे, तो हम जाएंगे अब ये वाली एप्लीकेशन JPG में करेंगे ओके। यहाँ से आता है नीचे लोड वाला ऑप्शन, लोड पे करेंगे क्लिक, यहाँ से फ्रॉम इनबिल्ट गैलरी, अब हम यहाँ से वो वाला चूज़ करेंगे जिसको हमने डायमेंशन चेंज किया है। पिक्सल लैब पे जाएंगे, वेयर इज़ दिस पिक्सल लैब, दिस इज़ पिक्सल लैब। देखो वही वाला फ़ोटो, क्लिक डन। अब यहाँ पे जाएंगे सेकंड वाला लोड के साथ, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये एक्शन पे करके क्लिक, फिर खुलेंगे ऐसे ऑप्शंस आपको। पहला टॉप वाला जो है कस्टम KB, इस पर करेंगे ओके। ये 100 साइज़ इन 100 KB जो है ये वहाँ से रिकमेंड होता है, इसको हम करेंगे डिलीट। हमारा जो अभी बन गया है डायमेंशन चेंज करके फ़ोटो का, वो बन गया है 54, आपने खुद ही चेक किया, लेकिन हम बोलेंगे कि इसे और कम करेंगे 30 KB तक, लिखेंगे 30, साइज़ इन KB हो गया 30 ओके। यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से डिलीट के साथ जो बटन आता है पेज जैसा, आई बटन के लेफ़्ट में क्लिक करके करेंगे सेव, यस। अब जाएंगे हम गैलरी में। देखो जो हमारा ओरिजिनल फ़ोटो था उसका हमने पहले डायमेंशन चेंज किया पिक्सल लैब में, फिर उसी जो जिसका डायमेंशन चेंज किया था उसका हमने अब फॉर्मेट साइज़ भी बना दिया। जाके हम चेक करेंगे गैलरी में, अब देखो यहाँ पे गैलरी में इमेज साइज रिड्यूसर का अलग फ़ोल्डर बन गया, इस पर करेंगे क्लिक। देखो 500 × 300
जो हमने डायमेंशन चेंज किया था पिक्सल लैब से, तब बन गया था इसका फाइल साइज़ कितना 50 से कुछ KB बन गया था। लेकिन हम अपने इमेज से रिड्यूसर से ला के इसका और साइज़ फॉर्मेट साइज़ चेंज कर दिया। अब कितना बन गया है 30.04 KB। यानी कि आप एक ही फ़ोटो को आपने डायमेंशन भी चेंज कर दिया और इसका फॉर्मेट साइज़ भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला सबसे पहले याद रखना है कि जब कभी भी आपको एप्लीकेशन में दिया होगा, कहीं पे भी दिया होगा कि आपका ये साइज़ बनाना है, डायमेंशन साइज़ और फॉर्मेट साइज़ दोनों बनाना है, तो सबसे पहले आपका क्या करना है, डायमेंशन साइज़ बनाना है। देन जाके आपको उसी फ़ोटो का क्या करना है, फॉर्मेट साइज़ बनाना है। और आप पहले फॉर्मेट साइज़ बनाएंगे यानी कि KBs बनाएंगे, फिर जाके डायमेंशन बनाएंगे, तो आपका KB चेंज हो जाएगा। लेकिन एक बार डायमेंशन बना दिया, फिर जाके जितना भी KB बना लो उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।